क्या आप भी अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी अनचाहे गर्भ से डर रही हैं? अनचाहे गर्भ से डर खत्म करें अभी। मालायन दवाई जो कि मुफ्त दवाई है। वे महिलाएं जो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं या रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, या दो बच्चों के बीच में डिफरेंस या गैप अंतर चाहती हैं, और जिन महिलाओं को इरेगुलर पीरियड यानी कि जो मासिक धर्म है वो है, जो अनियमित है, समय से नहीं आता है, पीरियड्स के समय अत्यधिक ब्लीडिंग होती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, और उसके कारण खून की कमी, पीसीओएस जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पीरियड से जुड़े दर्द हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही असरदार मुफ्त दवाई है। ये दवाई के बारे में आज बात करेंगे। इंटरकोर्स से पहले खाना है या बाद में, तो पूरी बात जानिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी समस्या, या वो महिलाएं जो गर्भ धारण करना नहीं चाहती हैं, या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं, या दो बच्चों के बीच में डिफरेंस चाहती हैं। उनके लिए जो महिलाएं अनियमित पीरियड, इरेगुलर पीरियड, इनका महीना जो है, मासिक धर्म जो है रेगुलर नहीं है, पीरियड के समय उनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा खून आता है, या उस समय महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेल्विक एरिया में, कमर, पेट, पीठ में, तो उनके लिए मुफ्त की दवाई है मालायन। आपने सुना ही होगा नाम। इसके बारे में अपन बात करेंगे कंप्लीट। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का ये पैक होके आती है, और ये दवाई जो है गवर्नमेंट सप्लाई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, जिला चिकित्सालय में ये मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की इसकी पैकिंग आती है। इसमें ये पैक होके आती है। इसमें जो दवाइयाँ हैं, कॉम्बी पैक ऑफ लेवेनर्जेस्ट्रल एंड इथाइल एस्ट्राडियोल है ना, ये आप देख सकते हैं। साथ में फेरस फ्यूमरेट है जो कि ब्लीडिंग जो होती है उसकी भरपाई करता है, उसकी कमी को पूरा करता है। आप देख सकते हैं फॉर सप्लाई, नॉट फ्री सप्लाई, नॉट फॉर सेल, और फॉर ओरल यूज़ ओनली। और महिलाओं के लिए ये दवाई है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस प्रकार की ये दवाई निकलती है। आप देख सकते हैं 28 टैबलेट्स होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हल्के ब्राउन कलर की जो गोलियां हैं, ये गोलियां आयरन की हैं, जिसे फेरस फ्यूमरेट बोलते हैं। और जो 21 दवाइयाँ गोलियां हैं ये साथ साथ की पैकिंग में, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। इस तरफ से भी मैं आपको दिखा दूं, ये इस तरफ से यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। अपन पूरी बात जानेंगे इस वीडियो में, और पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे ये दवाई क्या है, कैसे काम करती है, किन महिलाओं को ये दवाई लेनी चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, कब लेना है, इंटरकोर्स से पहले लेना है या बाद में लेना है, कब तक लेना है, और प्रेगनेंसी अगर फिर कंसीव करना चाहती हैं तो फिर कैसे इसे बंद करें। सारी जानकारी अपन सिलसिलेवार से समझेंगे। आराम से आप पूरी बात समझें, देखें वीडियो पूरा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, और फ्री टैबलेट है जैसे कह रहे हैं, वो बहुत सारे उपयोग हैं। पीसीओएस जैसे हमने बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़े दर्द है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी ब्लीडिंग है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो है ही है ये, है ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो दवाई कैसे काम करती है, क्या क्लास और मैकेनिज्म है। तो जैसा आप देख रहे हैं, मालायन एक कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी मुंह के द्वारा खाई जाती है। हार्मोनल बैलेंस जो लेवेनर्जेस्ट्रल आप देख रहे हैं इसमें, और इथाइल एस्ट्राडियोल, ये दो दवाई हैं। हार्मोन ओव्यूलेशन यानी जो एग का फॉर्मेशन होता है महिलाओं में, अंडे का बनना और रिलीज होना, दोनों को रोकता है ना। तो एग का ओव्यूलेशन जिसे प्रोसेस को बोलते हैं, ओव्यूलेशन, जब अंडा नहीं बनता है तो गर्भ ठहरने की संभावना नहीं रहती। तो पहला ऐसे काम करेगा, जो गर्भाशय में बदलाव करता है, तो ये जो है यूटेरस की लाइनिंग, गर्भाशय की लाइनिंग को पतला करती है, सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करती है, जिससे स्पर्म जो है अंडे तक, एग तक नहीं पहुंच पाता। आपको पता ही है, बेसिक बहुत ही फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, एग और जो स्पर्म है, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का मतलब मीटिंग जब होती है तो एक फर्टिलाइजेशन होता है, नेक्स्ट एक न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये गर्भाशय में बदलाव करता है, ओव्यूलेशन को रोकता है, आयरन की कमी को पूरा करता है। जैसा कि हमने इसमें जो 7 गोलियां हैं आप देख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर की, वो आयरन की कमी को पूरा करेगा, यानी खून की कमी को पूरा करेगा। ठीक है। तो जो गोलियां जो हैं आयरन की, जो 7 गोलियां हैं, वो पीरियड्स के दौरान होने वाली जो खून की कमी होती है या ब्लीडिंग होती है उसके कारण
एनीमिया या खून की कमी ना हो महिलाओं में, उसको पूरा करने में मदद करती है। तो ये हमने मैकेनिज्म यानी कैसे काम करेगी ये दवाई वो समझा। अब मैं आपको सिलसिलेवार से उपयोग बताऊंगा, एक एक करके विस्तार से डिटेल में सरल शब्दों में। वीडियो पूरा देखिएगा। पहला उपयोग तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी अनचाहा गर्भ। अनचाहा गर्भ जो है मतलब आप नहीं चाहते कि प्रेग्नेंट हों, ठीक है, और आप या फिर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या आप रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, तो ये जो जो अनचाहा शारीरिक गर्भ और मानसिक तनाव दोनों का कारण होता क्या है कि कोई महिला नहीं चाहती है प्रेग्नेंट होना, और अगर एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी कंसीव कर जाए तो वो एक टेंशन और का कारण बन सकता है। तो महिला जो है मासिक धर्म का मिस होना, मितली, थकान, ब्रेस्ट, इसमें जैसे लक्षण दिखते हैं, तो ये जो है आप नहीं चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, गर्भ जो है धारण ना हो, तो ये दवाई जो है ओव्यूलेशन को रोकती है, जैसे हमने बात करी पहले ही। आपके अंदर जो है एग का फॉर्मेशन, अंडे नहीं बनने देती है। जो पुरुष का स्पर्म है उसको एग तक नहीं पहुंचने देती, उसको एग तक पहुंचने से रोकती है। सही तरीके से अगर ली जाए तो 99%, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला, बहुत ही सेफ और बहुत ही शानदार, इफेक्टिव, असरदार दवाई है, ठीक है। 99% इसके इफेक्टिव ये दवाई है अगर आप अच्छे से नियम से इसका उपयोग करें तो, है ना। तो पहला, अनचाहा गर्भधारण आपको नहीं करना है, आपको 2 बच्चों के बीच में अंतर रखना है या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा उपयोग, वो महिलाएं जो इरेगुलर पीरियड यानी अनियमित मासिक धर्म, इसमें क्या होता है इरेगुलर पीरियड में कि महिलाओं को जो पीरियड्स है वो समय पर नहीं आता है ना, कभी 20 दिन में आ जाते हैं या कभी 40 दिन में आ जाते हैं, या ऐसे गड़बड़ है, टाइमिंग गड़बड़ है, तो वो इरेगुलर पीरियड कहलाता है। उसमें पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत कम ब्लीडिंग होती है। पीरियड्स के दौरान तेज दर्द होता है, ऐंठन, कमर दर्द, पेट में दर्द, पेल्विक एरिया में दर्द, मूड स्विंग्स होते हैं, कमर, पेट, पीठ, थाई, है ना, पेल्विक एरिया जो पेडू बोलते हैं हिंदी में, पेंडू में दर्द जो होता है उस दर्द को भी कम करती है। मूड स्विंग्स जो महिलाओं में होते हैं, चिड़चिड़ापन और थकान, उसको, और ये जो लक्षण है ये यानी इरेगुलर पीरियड्स में ये लक्षण होते हैं। पर ये जो दवाई है ये, क्योंकि ये आप ये ना समझे कि ओनली फॉर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यानी गर्भधारण को रोकने के लिए, उसके अलावा भी हम आपको उपयोग बता रहे हैं। तो ये जो दवाई है हार्मोन को बैलेंस करती है ना, जिससे जो पीरियड्स हैं 28 से और 30 दिन का जो चक्र होता है, साइकिल होता है, उसमें रेगुलर हो जाते हैं। ब्लीडिंग की जो मात्रा होती है, जो रक्त स्त्राव है ना, खून का बहाव जो है उसको भी कम करता है। हैवी ब्लीडिंग कम, इससे कम होती है। पीरियड्स का जो दर्द और ऐंठन है वो कम करने में ये मदद करती है। तीसरा हम बात करें एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं 7 दवाइयाँ जो है, अगर हम एनीमिया की बात करें, ये जो ब्राउन कलर की दवाई देख रहे हैं फेरस है, आयरन है। तो एनीमिया आपको पता ही है, एनीमिया क्या है, लगातार इसमें खून की कमी है। एनीमिया सिंपली जो है खून की कमी है, लगातार थकान होती है। जो भी व्यक्ति है, ना केवल आज केवल हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के संदर्भ में बोलेंगे, महिलाओं में खून की कमी से कमजोरी महसूस होती है, चक्कर, थकान, सिर दर्द, किसी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन तो हो गई, थकान रहेगी, सांस फूल सकती है, त्वचा का पीला पड़ना, सांस लेने में तकलीफ या तेज धड़कन हो सकती है। एनीमिया यानी खून की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तो ये जो दवाई है मालाएं आप देख रहे हैं, आयरन की गोलियां खून की कमी को पूरा करती है। अपन इस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्शन के साथ में आयरन की कमी और ब्लीडिंग को भी रोकती है, इसलिए एक ही दवाई के ज़्यादा उपयोग है ना। तो आयरन की कमी को दूर करेगी, तो वो महिलाएं जो वो को फायदेमंद है, जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और खून बह जाने के कारण कमजोरी महसूस करती हैं, तो ब्लीडिंग को रोकेगी ये, मतलब आयरन की कमी को पूरा करेगी। वो महिलाएं जो पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो ओवेरी है ना, जहाँ से एग का फॉर्मेशन होता है वो है ना, तो वहाँ पे जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी एक से ज़्यादा गांठें बन जाती हैं ओवेरी में, महिलाओं के ओवेरी में, उसमें क्या लक्षण होते हैं, उसके कारण जो है अनियमित पीरियड्स यानी इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। पीसीओएस वाली महिलाओं को कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आते। चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल आ जाते हैं ना, मुहासे, और उन महिलाओं को मुहासे, एक्ने और ऑयली स्किन की समस्या उनको बढ़ने लगती है। उन महिलाओं में या तो वजन घटता है या फिर वजन बढ़ता है। वजन बढ़ना और वजन घटाने में, फिर जो वजन बढ़ता है वो घटने में मुश्किल हो जाता है। तो पीसीओएस वाली महिलाएं जो पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं, तो उनके लिए क्या, पीसीओएस भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है
तो हार्मोन को बैलेंस करके पीरियड्स को रेगुलर करता है, टेस्टोस्टेरोन को लेवल को कम करके जो मुहासे हैं, अनचाहे बाल आ जाते हैं स्किन पे महिलाओं को, उस समस्या को नियंत्रित करता है। ओव्यूलेशन को रोकेगा, जिससे सिस्ट जो पीसीओएस है उसमें गांठी तो बनती है ओवेरियन में, तो उस सिस्ट की बनने की संभावना को थोड़ा कम करने में मदद करती है। पीरियड से जुड़ा जो दर्द है ना, महिलाओं में पीरियड्स होते हैं, पीरियड से जुड़ा जो दर्द है जिसे इंग्लिश में डिस्मेनोरिया बोलते हैं, तो उसमें होता क्या है, लक्षण क्या होंगे। पीरियड्स के समय जो दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में, जिसे पेल्विक एरिया हम बोलते हैं, उसमें तेज दर्द है, ऐंठन, क्रैम्प, मरोड़ जैसा लगेगा। कमर, जांग, पेट, पीठ, थाई, इनमें दर्द होगा महिलाओं को। उसके साथ मितली, सिर दर्द, उल्टी या दस्त जैसा भी लग सकता है उस समय, सिर दर्द और चक्कर जैसा। ये समय ये पीरियड्स के से जुड़े दर्द के लक्षण होते हैं। तो ये जो दवाई है ना, हार्मोन को बैलेंस करके जो दर्द पैदा करने वाले केमिकल्स जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं उनको कम करती है, और दर्द और ऐंठन, मरोड़ उसमें काफ़ी मदद हो जाती है कि ये जो लक्षण आपको दिखते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने इसके उपयोग बताया आपको। अब इसको खाना कैसे है, तो ये आप देख रहे हैं 28 गोलियों का पैक है ना, और हर दिन एक गोली लेना रहता है, और समय पे लेना चाहिए। जैसे रात में ले रहे हैं तो रात में सोने से पहले रोज़ रात में ये, क्योंकि इसका आपको डोज जो है और दवाई खाने का तरीका बहुत सही से रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप मिस करेंगी मतलब 2 से 3 दिन बाद छोड़ देंगी फिर लेंगी, तो उसमें इतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगी है ना। तो पहले 21 दिन जो सफ़ेद गोलियां हैं आप देख रहे हैं, हार्मोनल गोलियां होती हैं, ये लेना है। फिर जो ब्राउन आयरन की गोलियां हैं अगले 7 दिन, तो उस समय अगले 7 दिन मतलब 28 दिन का पूरा ये साइकिल रहता है, तो 28 दिन की ये गोलियां हैं है ना। पानी के साथ ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और इसको लेना कब है, आपके मन में अगर सवाल है तो ये आपको लेना कब है, तो जो है पीरियड्स का जो पहला दिन है ना, या उससे शुरू करना चाहिए आपको। वैसे इसमें भी हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको जो है जो मासिक धर्म जो इसमें लिखा है मैं इसमें पढ़ के आपको दिखा देता हूँ, और इसमें भी आप लीफलेट का यूज़ कर सकते हैं, या भी इस पर भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो मेंशन है, इसमें जो लिखा है कि जो पीरियड्स है, पीरियड्स का 5वां दिन से जो है, या ब्लीडिंग का पहला दिन जो है, तो उस दिन से आपको ये स्टार्ट करनी चाहिए ना। तो हर रोज़ एक गोली आपको लेना रहता है ना, जो इस पे भी निशान बना हुआ है, इस पे भी आप देख सकते हैं, इस पे भी निशान ये आप देख सकते हैं, ये स्टार्ट वाला है ना, इस तरह से इस पे भी पूरा, और इसके साथ लीफलेट भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये लीफलेट भी आता है, ये इसको भी पढ़ के आप ले सकते हैं, बहुत सिंपल, अन्य बहुत सारी भाषाओं में ये लिखा हुआ है। तो इसको जो है आपको पीरियड के पहले दिन से शुरू करना चाहिए है ना, और इसको जो 28 दिन का साइकिल होता है उसको रोज़ एक गोली लेना है आपको। कब तक खाना है, जब तक आप चाहते हैं कि जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहे गर्भ से बचना है, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक आप लें ऐसे है ना। ये सुरक्षित रूप सेफ भी दवाई है, इफेक्टिव दवाई है, इसलिए आप ले सकते हैं इसको जब तक आप चाहें है ना। कब से काम शुरू करती है, अगर आपके मन में अगर ख्याल है तो ये पीरियड्स के पहले दिन से शुरू करेंगे तो ये जो है जल्दी से तुरंत काम शुरू कर देती है। अगर बाद में शुरू करेंगे तो 7 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है ना। आपके अगर मन में ख्याल होगा कि इसको लेने के बाद पीरियड्स आते हैं कि नहीं आते हैं, या पीरियड्स बंद तो नहीं हो जाते हैं, तो हम आपको बता दें, ये जो आप दवाई लेंगे तो इसके बाद में आपको पीरियड्स आते हैं ना। 21 हार्मोनल जो गोलियां आप सफ़ेद वाली देख रहे हैं वो जब ख़त्म हो जाएंगी, जब आप आयरन की गोलियां जो 7 गोलियां हैं तब ले रहे होंगे, तब उसके 2 से 3 दिन में पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं इसमें, तो ऐसा नहीं है, पीरियड्स बंद नहीं होते हैं ना, बल्कि रेगुलर होते हैं। जैसे हमने आपको ऊपर पहले बता गया है, रेगुलर करती है पीरियड्स, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द है, पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग है, रक्त स्राव है, उसको कम करता है ना। और पीरियड्स रेगुलर होते हैं इसमें, ना कि इरेगुलर। तो ठीक है, पीरियड्स को सुधारेगा, पीसीओएस को सही करता है, सही करने में मदद करता है ना, और 99% इफेक्टिव है ना। खाने से गर्भवती आप नहीं होंगी है ना, सही तरीके से रोजाना अगर आप लेंगे तो 99% इफेक्टिव ये दवाई है। कुछ साइड इफ़ेक्ट कुछ महिलाओं में शायद किसी को दिख सकते हैं, जो जैसे सामान्य साइड इफ़ेक्ट है, मितली, उल्टी जैसा लग सकता है, सिर दर्द या हल्का वजन, ब्रेस्ट में हल्का खिंचाव या हल्का दर्द आपको लग सकते हैं, पर ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो समय के साथ सही हो जाते हैं। ठीक है,
बाज़ार में भी इसके कुछ सब्स्टिट्यूट आते हैं मार्केट में। अगर हम ओबराल एल के नाम से एक बहुत ही फेमस प्रचलित कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आती हैं, उसमें 21 हार्मोनल गोलियां केवल होती हैं और उसमें आयरन की गोलियां नहीं होती है ना। तो ओबराल एल आती है, फेमिलियन आती है, तो मार्केट में भी ये कुछ इस नाम से आती है। पर ये जिसकी हम आज बात कर रहे हैं ये सरकारी गवर्नमेंट आपको ये स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, आंगनबाड़ियाँ केंद्र हैं, जिला चिकित्सालय हैं, CHC PHC सेंटर्स हैं, वहाँ पे आपको ये महिलाओं को महिला डॉक्टर्स जो है दे देंगे। तो ये तो हमने कॉन्ट्रासेप्शन की बात करी। अगर आप अनचाहे गर्भधारण से बचना चाहती हैं, पीरियड्स को रेगुलर करना चाहती हैं, PCOS की समस्या है, अगर अगर ये दवाई आप ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं गोली बंद करने का, तो वो सही तरीका क्या हो सकता है? हाउ टू स्टॉप माला एन पिल्स, आप कैसे बंद कर सकते हैं इसको? जब गोली बीच में तो बंद नहीं करना आपको है ना, पूरा 28 गोलियां इसके पूरे साइकिल को आपको पूरा करना है, ठीक है। और जैसे ही पैक ख़त्म हो जाए, अगला पैक जब आप सोच रहे हैं कि नहीं लेना है तो फिर अगला पैक आप नहीं लें, ठीक है। वहीं से गोली बंद मानी जाती है, तो गोली बंद कर सकते हैं आप, है ना। आखिरी गोली जो ख़त्म करी आपने ये आयरन वाली, तब से आपकी ये गोली बंद मानी जाती है। गोली बंद करने के बाद कितने दिन में प्रेगनेंसी हो सकती है? अगर प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, फिर इसके बाद में आप चाहती हैं कि आप इसका हमें यूज़ नहीं करना है, तो गोली बंद करने के बाद जो है पहले 1-2 महीनों में पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल होता है। और ज़्यादातर ये गोली बंद करने के बाद जो है 1 से 3 महीने में कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भधारण जो है हो जाता है। तो ऐसे आप इसको जो है बंद करने के बाद 1 से 3 महीने के अंदर आप चाहें तो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। और ये भी बता दें, अगर आप गर्भधारण के लिए कब इंटरकोर्स करेंगे तो बहुत सही रहेगा। तो बेस्ट टाइम जो है ओव्यूलेशन के दौरान क्या है, जो सबसे इफेक्टिव और बेस्ट टाइम है जब महिलाओं को ओव्यूलेशन होता है, यानी एग का प्रोडक्शन, एग का डेवलपमेंट होता है। ये जो समय होता है ये पीरियड्स के पहले दिन से लेके यानी 10वें 18वें दिन के बीच का जो समय होता है, ये 28 दिन का साइकिल होता है। तो इस दौरान जो है जैसे 10वें और 18वें दिन है ना, ये पीरियड ख़त्म हो गए, उसके 10वें और 18वें दिन के बीच में आप हर 2 दिन में इंटरकोर्स या संबंध बनाने से जो है प्रेगनेंसी महिला कंसीव कर जाएगी। और उदाहरण के लिए जैसे अगर हम कोई एग्जांपल से समझाएं, तो अगर पीरियड्स किसी महिला को 1 तारीख को आया है, तो 11 से 17 तारीख के बीच में इफ़ वो अगर इंटरकोर्स करते हैं तो जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बहुत ही प्रबल चांस रहते हैं, बहुत ही पॉसिबिलिटी रहती है कि आप कंसीव कर जाएंगी। तो ये प्रेगनेंसी के लिए भी हमने आपको बता दी। हाँ, कुछ एक दो सवाल और के जवाब भी दे दूं कि ये जो माला एन दवाई है, जैसे आपने इंटरकोर्स कर लिया उसके बाद नहीं खाना है, उसके बाद खाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब इंटरकोर्स जैसे विदाउट सेफ्टी। तो माला एन को जो है संबंध बनाने के बाद खाकर जो है गर्भ से नहीं बच सकते आप, है ना। माला एन जो है आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसको फैमिली प्लानिंग की गोली इसलिए बोलते हैं, प्लानिंग करनी रहती है। तो अगर आप पहले से प्लान करेंगे तो ये गोली जो है इफ़ेक्टिव है, और इसको पहले से खाना चालू करना पड़ता है। इसके बाद में आप जो है इंटरकोर्स या जो सेक्सुअल एक्टिविटी वो कर सकते हैं। अगर आपने पहले सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है तो फिर उसके लिए दूसरी दवाई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, अनवांटेड 72 आई पिल वगैरह, वो दवाई आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई महिला कंसीव कर चुकी है, गर्भधारण हो चुका है, फिर ये दवाई लेने का कोई मतलब और नहीं रहता है, ठीक है। उस समय ये बेअसर है, बिल्कुल गलत और बेअसर होगा उस समय। ऐसी स्थिति में आप फिर प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं और फिर डॉक्टर से मिले, जैसा भी आपको फिर फ्यूचर में क्या प्लान करना है उस हिसाब से आप डॉक्टर से मिल के बात कर सकते हैं। तो ये थी लगभग सारी जानकारी हमने बताई, कैसे खाना है, किन महिलाओं के लिए उपयोगी है, ना केवल गर्भधारण से बचने के लिए बल्कि महिलाओं में पीरियड्स का जो दर्द है, ब्लीडिंग जो है, PCOS जो है, उन सभी के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही इफेक्टिव, बेस्ट, मुफ्त में फ्री दवाई है। आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी, और प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।